नमस्कार दोस्त, आज फिर आपको स्वागत करता हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो माध्यम से। दोस्त, ये वीडियो को हर इंसान सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन के साथ, आपके भविष्य के साथ शामिल है। मनुष्य को ये चीज मालूम नहीं होता है कि उसका प्रत्येक शब्द का प्रभाव दूसरे के ऊपर रहता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसका होश नहीं रहता है। लेकिन ये बात सच है कि आपका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य आपका बच्चे के ऊपर, आपका दोस्त के ऊपर, आपका परिवार के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। ये चीज को अच्छा से जानना बहुत आवश्यक है। दोस्त, एक बात है, मुंह खुलने से पहले मस्तिष्क खुलिए। इसका अर्थ, बातचीत करने से पहले खुद का मन मस्तिष्क को पूछिए, उसको खुलिए। मैं क्या कहना के लिए जा रहा हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि शब्द का प्रभाव है। उसको तो कह के आप भूल जाते हो। अगर आपका होश नहीं रहता है तो आपका प्रत्येक शब्द कोई ना कोई जगह में घाव क्रिएट करे। और होश में रहता हुआ मनुष्य हमेशा कम बोले, चुप रहता है। आज तक हमको शिक्षा दिया गया है, जो लोग जितना ज्यादा बोलेगा वो उतना सफल होगा। लेकिन ये एक गलत सोच। जो लोग चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, उनको कभी भी नीचे मत दिखो। कम बोलने वाले लोग ने हमेशा शक्तिशाली होते हैं। चुप रहने का अर्थ यह नहीं कि हमेशा चुप रहोगे, जितना आवश्यक उतना ही बोलोगे। मैं भी उनमें से एक हूँ। कभी कभी 2-4 घंटे बोलता रहता हूँ, क्योंकि मुझे बोलना आवश्यक होता है। लेकिन अगर आवश्यक नहीं तो चुप रहता हूँ, क्योंकि बोलना एक छोटा चीज नहीं है। आपका प्रत्येक शब्द का वैल्यू है। मेरा प्रत्येक शब्द है एक हीरा जैसा, इसलिए चुप रहने का शक्ति है, उसको जानना चाहिए। होश में रहता हुआ मनुष्य कम बोलता है, लेकिन शक्तिशाली बात बोलता है। तो दोस्त, इस वीडियो में आज कम बोलने वाले मनुष्य के बारे में कुछ नया मोहन शिक्षा जानेंगे। मैं उदय हमेशा कोशिश करता हूँ दुनिया का जो अमूल्य ज्ञान आपके पास आसानी से पहुंच जाए, आपके जीवन में कोई नेगेटिव विचार प्रवेश ना करे। कम बोलने वाले मनुष्य कितना शक्तिशाली, उनका क्या 7 पावरफुल पॉइंट है, उस चीज के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्त, एक लड़का था जो बहुत कम बोलता था। वो हमेशा उसका काम में बिजी रहता था। उसका माँ बाप हमेशा कहते थे कि ये इतना कम बातचीत करता है, वो जीवन में क्या करेगा। लेकिन वो आगे बढ़कर एप्पल कंपनी का को फाउंडर हुआ। उनका नाम है स्टीव वाग्निकियाक। एप्पल कंपनी सफल होने का कारण वो है, वो हमेशा चुप रहते थे। जब उनको पूछा गया था, आप हमेशा चुप क्यों रहते हो, तब वो कहते थे, चुप रहने वाले लोग उनका काम में ज़्यादा फोकस करते हैं, उनका काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है। वास्तव में मैं जो कहता हूँ उसको अच्छा से एक बार सोचिए, ये कितना सही और कितना गलत है। अगर आप हमेशा बोलते रहोगे, आपका विचार वही स्पीड में चलेगा। अगर आपका विचार स्पीड में चलेगा तो आपका फोकस कम रहेगा, क्योंकि जब तक आप विचार शून्य नहीं हुए हैं, आप कोई चीज को अच्छे से सोच नहीं सकते। आपका ध्यान शक्ति, स्मरण शक्ति कम हो जाएगा। स्टीव वाग्नियाक ये बात को कहते थे। पॉइंट नंबर 1, आवश्यक है तो बातचीत कीजिए, नहीं तो चुप रहिए। कम बोलने वाले मनुष्य का सबसे बड़ा गुण, वो हमेशा फोकस्ड रहते हैं, उनका काम के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है। पॉइंट नंबर 2 अमूल्य शिक्षा है। आप हमेशा देखते होंगे साइंटिस्ट और राइटर्स, ये सब हमेशा चुप रहते हैं। इसका मतलब वो क्या असफल मनुष्य है, क्योंकि वही चुप समय बहुत पॉजिटिव थॉट्स आता है। अगर आपका टैलेंट को डिस्कवर करना है, खुद का रियल गुण को जानना है, मन मस्तिष्क में क्रिएटिव लाना है, तो कुछ समय चुप रहिए, क्योंकि कम बोलने वाले मनुष्य बहुत शक्तिशाली है। पॉइंट नंबर 3 अमूल्य शिक्षा है। जो रियल आध्यात्मिक मनुष्य बहुत समय ध्यान में रहते हैं। जो ध्यान में रहता है वो हमेशा चुप रहता है। जो ध्यान में रहता है वो क्या असफल, अज्ञानी है? जरूर जवाब आएगा, नहीं, वो तो हमेशा चुप रहते हैं। कम बोलने वाले मनुष्य रियल आध्यात्मिक को जानते हैं। उनका मन मस्तिष्क के ऊपर आयत है, इसलिए कुछ समय चुप रहना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 अमूल्य शिक्षा है। कम बोलने वाले मनुष्य हमेशा राइट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले मनुष्य का माइंड स्थिर रहता है। स्थिर माइंड में बहुत कम विचार चलता है, इसलिए वो मनुष्य
राइट डिसीजन लेते हैं। वो मनुष्य हमेशा खुद का अंदर को पूछते हैं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए कम बोलने वाले मनुष्य हमेशा राइट डिसीजन लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 अमूल्य शिक्षा है, कम बोलने से रिलेशन मजबूत रहता है। ज्यादा बोलने से कभी ना कभी तो मुंह से बुरे शब्द निकलेगा। कभी भी दुखित मत हो कि मैं कम बोलता हूँ, क्योंकि कम बोलने वाले मनुष्य सही बात बोलते हैं और वजनदार बात बोलते हैं, इसलिए उनका रिलेशन मजबूत रहता है। पॉइंट नंबर 6 अमूल्य शिक्षा है, कम बोलने वाले मनुष्य ज्यादा सुनते हैं। जो मनुष्य ज्यादा सुनता है वो दूसरे का मन मस्तिष्क को समझ पाएगा, क्योंकि उसका माइंड शांत रहता है। अगर हम ज्यादा समय बोलते रहेंगे तो हमको समय नहीं मिलेगा दूसरे को समझने के लिए। ये दुनिया का हर मनुष्य चाहता है मेरा बात सब सुने। तो हम अगर किसी के साथ बात करते हैं, वो भी चाहता है मेरा बात कोई सुने। अगर आप चुप रहोगे तो सामना वाला को सुनोगे ना, इससे आप उसे अच्छा लगेगा। यह है कम बोलने वाला का प्लस पॉइंट। पॉइंट नंबर 7 अमूल्य शिक्षा है, कम बोलने वालों का खुद के ऊपर आयत रहता है, क्योंकि उनका मन मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है। उन्होंने हमेशा उनके अंदर के साथ जोड़े होकर रहते हैं, तो कुछ भी घटना घटे वो उसको दिख सकते हैं। ये जगह में मुझे क्या करना है, इसके लिए आपका माइंड स्थिर होना चाहिए। वो स्थिरता ही आपको रास्ता दिखाएगा अब क्या करना है। मनुष्य कौन सी समय फंस जाता है, समस्या को कब बुलाए, जब वो ना सोच समझ के कुछ काम किए या बात करे। शब्द मुंह से निकल जाने के बाद उसका कुछ समाधान नहीं होता, लेकिन अगर मन मस्तिष्क के ऊपर आयत है तो ये चीज होना असंभव। तो दोस्त आवश्यक है तो बातचीत कीजिए, नहीं तो चुप रहिए। ऐसे करने से जो आपके साथ कम समय बात करेगा वो आपसे अट्रैक्टिव होगा। दोस्त यह बात याद रखिए, कम बोलने वाले मनुष्यों को कभी भी कमजोर मत सोचो, क्योंकि कम बोलने वाले मनुष्य बहुत शक्तिशाली होते हैं। दोस्त वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।